हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें आपको क्या करना है। वेल, अपनी इंग्लिश को की अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर ही बनाना है। टेंसेस सबसे आसान टॉपिक है वैसे तो, लेकिन कई बार लोग इसे ओवरली कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में ना सिर्फ बात करेंगे टेंसेस के इस्तेमाल की, बल्कि हर एक इस्तेमाल को, हर एक टेंस का जो एक पर्टिकुलर यूज होता है वो आप कैसे करते हैं वो समझेंगे। सिंपल पास्ट टेंस से शुरुआत करके हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जाएंगे। और इन सबको देखने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, जो पहला यूज केस है सिंपल पास्ट टेंस का, वो ये कि जब आप किसी भी एक्शन की बात करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि पास्ट में हुई, पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कंप्लीट भी हो गई। अब इस चीज पे प्लीज फोकस मत कीजिएगा कि पास्ट में तुरंत खत्म हुई, ये बहुत देर पहले खत्म हुई। वो कोई लॉजिक नहीं होता। वो जो भी आपसे कहता है वो नॉनसेंसिकल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कल कोई काम किया तब भी आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने पिछले साल कोई काम किया तब भी सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप सबको पता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो। उसके बाद आप उसका जो मेन वर्ब होगा सेंटेंस का वो लिखेंगे, लेकिन वर्ब का यहाँ पे जो पास्ट फॉर्म होता है, जो सेकंड फॉर्म भी होता है, आप वो लिखेंगे। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप सबको पता है और इसी वजह से मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया। आइए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। ये देखिए, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल ताजमहल विजिट किया था, मैं पिछले साल ताजमहल देखने गया था। अब यहाँ पर बेशक ये पिछले साल की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसके साथ सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि 10 साल पहले की चीज है या 20 साल पहले की चीज है तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लो। ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। आपको ऐसे केसेस में सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए करते हैं शुरुआत। हम सारे ये एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म भी देखेंगे। तो मैंने कल एक किताब पढ़ी, मैंने पढ़ी, आई रेड। देखिए, रीड का पास्ट भी लिखा तो रीड ही जाता है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है। आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने पढ़ी, आई रेड एक किताब, अ बुक, कल, yesterday। अब पंक्चुएशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप yesterday को शुरुआत में लिखते हैं, अगर आपने कुछ यूं लिखा होता yesterday, तो उस केस में पहले आप कॉमा लगाइए और फिर लिखिए आई रेड अ बुक। दूसरी चीज, आई सेंटेंस में कहीं पर भी आए वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा। और तीसरी बेहद जरूरी चीज कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इन्वर्टेड कॉमास को छोड़ के, उन सब के पहले कोई भी स्पेस नहीं आता। तो यस्टरडे लिखने के ठीक बाद मैंने कॉमा लगाया, और वैसे ही बुक लिखने के ठीक बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। यही चीज पहले वाले सेंटेंस में भी है। तो हम पहले वाले सेंटेंस को लेकर ही चलते हैं। इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो आई डिड नॉट रीड अ बुक yesterday। और अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना हो तो इस केस में देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने कहा था आई रेड अ बुक, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाया तो मैंने कहा आई डिड नॉट रीड अ बुक। और फिर जब इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो मैं कुछ यूं कहूंगा कि डिड आई रीड अ बुक yesterday, डिड आई रीड अ बुक yesterday, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। अगले पे चलते हैं। उसने अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाया। उसने बुलाया, he called अपने दोस्तों को, his friends, पार्टी में, to the party, in the party मत कहिएगा, to the party। he called his friends to the party। नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाना होगा तो पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां लिखता हूं। फिर did not लिखिए यहां पे, और he did not call his friends to the party। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बना दिया तो उसके बाद आपका जो मेन वर्ब रहेगा, जैसे यहां पर मैंने डिड नॉट का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर इसके बाद कॉल्ड मत कहिएगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब मुझे इंटरोगेटिव बनाना होगा तो फिर मैं कहूंगा, पहले तो
सबसे पहले शुरुआत में ले आऊंगा डिड को, ही का एज करूंगा स्मॉल और फिर कॉल्ड के बदले फिर से कॉल। डिड ही कॉल हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी? सिंपल है। चलिए अगले पे चलते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले हमें मदद की। उन्होंने मदद की, दे हेल्प्ड। हेल्प्ड का पास्ट टेंस हेल्प्ड सेकंड फॉर्म में। हमें मदद की, सो अस, दे हेल्प्ड अस। और 3 दिन पहले, 3 days ago। ठीक है यहां तक तो। चलिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी देख लेते हैं। दे हेल्प्ड के बदले अब हो जाएगा दे डिड नॉट, और फिर हेल्प्ड मत कहिएगा, दे डिड नॉट हेल्प अस 3 days ago। फिर आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए शुरुआत में हम कहेंगे डिड दे हेल्प, डिड दे हेल्प अस 3 days ago। और फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क गलती से लग गया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। सो पॉजिटिव, दे हेल्प अस 3 days ago। नेगेटिव, उन्होंने 3 दिन पहले हमें मदद नहीं की थी, दे डिड नॉट हेल्प अस 3 days ago। क्या उन्होंने हमारी मदद की थी? डिड दे हेल्प अस 3 days ago। फिर आता है क्या तुमने उसे समय पर फोन किया? तो तुमने उसे फोन किया, यू कॉल्ड हिम। समय पर, ऑन टाइम। अब ये क्वेश्चन मार्क पहले से ही लगा हुआ है तो पॉजिटिव फॉर्म में तो हो गया कि तुमने उसे 3 दिन पहले, सॉरी, तुमने उसे समय पर फोन किया, तो यू कॉल्ड हिम ऑन टाइम। अब नेगेटिव इसका लिखते हैं, तो नेगेटिव के लिए आप कहेंगे यू डिड नॉट कॉल हिम ऑन टाइम, यू डिड नॉट कॉल हिम ऑन टाइम। और फिर पॉजिटिव इंटरोगेटिव जो कि हमारा एक्चुअल सेंटेंस था, उसके लिए आप कहेंगे डिड शुरुआत में लगा देंगे और कॉल्ड को करेंगे फिर से कॉल, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बना डिड यू कॉल हिम ऑन टाइम। बच्चे ने अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता जीती। बच्चे ने जीती, द किड, या फिर द चाइल्ड भी कह सकते हैं। सो द किड जीती, वन। विन प्रेजेंट में होता है और पास्ट में इसे WON लिखते हैं। बाय मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन इसका कई बार लोग वोन कह देते हैं, वो गलत है। वोन इस चीज का प्रोनाउंसिएशन होता है, पहना के लिए आप कहते हैं वोन। लेकिन जब आप WON कहते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही होता है, जैसे आप नंबर 1 को इंग्लिश में कहते हैं वन, तो वही प्रोनाउंसिएशन रहता है इसका भी। द किड वन अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता, हिज पेंटिंग competition। सिंपल, द किड वन हिज पेंटिंग competition। अब नेगेटिव भी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी फटाफट देखते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे द किड डिड नॉट, और फिर विन का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो द किड डिड नॉट विन हिज पेंटिंग competition। इंटरोगेटिव में जब हम जाएंगे तो फिर आएगा डिड द किड, और फिर यहां भी वन नहीं होगा, विन ही हो जाएगा, और विन हिज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन। फिर आता है छठा सेंटेंस। मैंने इस बारे में तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने बताया था, आई टोल्ड यू, या फिर आई इन्फॉर्म्ड यू। इस बारे में, मैंने बताया, मैंने, आई, इन्फॉर्म्ड बताने के लिए, यू तुम्हें, इस बारे में, इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस। सिंपल। अच्छा पहले ही, आई इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस। देखिए यहां पर बिफोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर एक ऐसा एडवर्ब है जो सिर्फ परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल ना करके इन द पास्ट का इस्तेमाल किया, कि मतलब पहले में, पहले ही तुम्हें बताया था। सो आई इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस इन द पास्ट। फिर इसका नेगेटिव बनाते हैं, और इसके लिए आप लिखेंगे आई डिड नॉट इन्फॉर्म यू, आई डिड नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट दिस इन द पास्ट। फिर आता है इंटरोगेटिव फॉर्म, जिसके लिए आप कहेंगे डिड, डिड, अरे डिड आई इन्फॉर्म यू अबाउट दिस इन द पास्ट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस हो गया। हम उस दिन नई दिल्ली गए, हम गए, वी वेंट, वी वेंट। कहाँ गए? नई दिल्ली।
We went to New Delhi. दिन, that day. Simple. We went to New Delhi that day. अब यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम उस दिन दिल्ली गए, दिल्ली को गए तो कोई भी नहीं बोलता, तो हम कहते हैं इंग्लिश में भी टू क्यों लगाएं, लेकिन ये मैंडेटरी प्रपोजिशन है। जब कभी भी आप कहीं जाने की बात करें, खासतौर पे किसी लोकेशन की, तो उसके साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करिए। सो वी वेंट टू न्यू दिल्ली दैट डे। अब आता है इसका इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव फॉर्म, तो उसके लिए आप कहेंगे डिड नॉट, और फिर वेंट के बदले आप कहिए गो। सो वी डिड नॉट गो टू न्यू दिल्ली दैट डे, और इंटरोगेटिव फॉर्म में ही हो जाएगा डिड वी, वी में फिर डब्ल्यू कैपिटल नहीं होगा, डिड वी गो टू न्यू दिल्ली दैट डे। न्यू दिल्ली क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, तो ये हमेशा कैपिटल में ही रहेगा। तो वो रहा, उसने क्यों बोला। फिर से हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसी पे बनाते हैं। ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला। उसने झूठ नहीं बोला, ही डिड नॉट टेल अ लाई। और फिर उसने झूठ क्यों बोला, वाई। अच्छा, पहले इसका जो नॉर्मल पैटर्न था उसी पे करते हैं। ही टोल्ड अ लाई, पहले उसको लिख लेते हैं, और उसको अगर हमें कहना हो क्या उसने झूठ बोला, तो हम कहेंगे डिड ही टेल अ लाई। लेकिन यहाँ पर सवाल खत्म नहीं होता, पूछा जा रहा है इसने झूठ क्यों बोला, तो why did he tell a lie। सिंपल है। अब देखिए टेल अ लाई तो आप कहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होके बोलना चाहते हैं, उसने झूठ बोला, और उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा वर्ड्स कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप कह सकते हैं ही लाइड। सो टेल अ लाई का इस्तेमाल करना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो उस फ्रेज को पूरे को हटाकर ही लाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाई अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। सो ही लाइड, उसने झूठ बोला। ही डिड नॉट लाई, उसने झूठ नहीं बोला। एंड देन कम्स व्हाई डिड ही लाई, उसने झूठ क्यों बोला। तो ये भी तरीका सही है, टेल अ लाई या फिर लाई, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर ने मरीज को तुरंत देखा। डॉक्टर ने देखा, द डॉक्टर देखा। अब यहाँ पर देखने का मतलब सी से नहीं है, देखने का मतलब यहाँ अटेंड करने से है। द डॉक्टर अटेंडेड द पेशेंट। हालांकि सी इंटायरली इनकरेक्ट नहीं है, आप चाहें तो सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप सॉ बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सी का पास्ट सॉ होता है। द डॉक्टर सॉ द पेशेंट। फिर आता है कि डॉक्टर ने मरीज को नहीं देखा, द डॉक्टर डिड नॉट, और फिर सॉ का सी हो जाएगा, सी द पेशेंट। और डॉक्टर ने मरीज को तुरंत, अच्छा ये तुरंत देखा, सॉरी ये चीज तो भूल ही गया था मैं। तो डॉक्टर सॉ द पेशेंट, और इसके साथ तुरंत के लिए आप इमीडिएटली का इस्तेमाल कर लीजिए। यहां भी इमीडिएटली। और फिर द डॉक्टर, इसका इंटरोगेटिव फॉर्म लिखते हैं। डॉक्टर सॉ द पेशेंट इमीडिएटली, इसका जो इंटरोगेटिव फॉर्म होगा वो हो जाएगा कुछ यूं, जहां पर आप पहले कहेंगे डिड द डॉक्टर, और फिर सी द पेशेंट इमीडिएटली, और लास्ट में फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बस बन गई बात। अब आखिरी वाला सेंटेंस आपके लिए है, क्या तुम्हारी ट्रेन समय पर आई थी। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही बनाइए और डालिए कमेंट बॉक्स में। बाकी जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। और कमेंट में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या लिखना है। क्या तुम्हारी ट्रेन समय पर आई थी। पॉजिटिव, तुम्हारी ट्रेन समय पर आई थी, ये क्या होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करके। तुम्हारी ट्रेन समय पर नहीं आई थी, और क्या तुम्हारी ट्रेन समय पर आई थी, तीनों को कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में। अगले यूज के साथ, सिंपल पास्ट के अगले यूज के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।